हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो, जो डिज़ाइन देख रहे हो, इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो, यानी ब्लेरो जैकेट के साथ में, और या तो एक साथ में भी अटैच करके बना सकते हो। तो मैं अलग अलग करके कटिंग दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो अटैच करके उसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ का निशान लगाएंगे और डार्ट पॉइंट के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने लिखा है उतने पे मैं निशान लगा रहा हूँ। और ये लेंथ शॉर्ट है, थोड़ा बढ़ाना होगा तो हम बाद में बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो भी ये लेंथ 14 इंच मिला है, ये डार्ट पॉइंट के हिसाब से ये नीचे बेल्ट नहीं आएगा। छोटा सा आएगा, लेकिन जो भी होगा हम बाद में बढ़ा लेंगे जो बढ़ाना होगा। तो ये ब्लाउज का लेंथ हो सकता है बैक से लिया गया होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर बैक से लिया होगा तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर अगर फ्रंट से लिया है तो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेल्ट है। तो बेल्ट के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। तो लेंथ वाले निशान को, डार्ट पॉइंट वाले निशान को मैंने बड़ा कर लिया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी शोल्डर आपका है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। और उसके बाद में नेक का ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.25 पे भी लगा सकते हो और 2.5 पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये फैलेगा। 2.25 पे लगाओगे तो ये 2.25 हो जाएगा, 2.5 पे लगाओगे तो 3 इंच हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट फैलता है। तो उसके हिसाब से मैंने लगाया है 2.25 पे, लेकिन एक्चुअली ये लगना चाहिए 2.5 इंच पे। लेकिन मैंने कम करके दिखाया, साइज के हिसाब से ये 2.5 इंच पे होना चाहिए। अभी हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो जो भी आपका आर्मोल होगा उसके बराबर ही रखना है, लेकिन 7 इंच पे मैं उतार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से करना है। लेकिन 7 इंच पे मैंने निशान लगाया, और यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से फ्रंट में बढ़ाया जाता है, बैक में नहीं बढ़ाया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से बढ़ा के लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शोल्डर माइनस करेंगे। तो इसमें सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है। इस कटिंग को नॉर्मल बैक के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो डीप नेक के हिसाब से भी कर सकते हो, ज़्यादा माइनस करके, क्योंकि यहाँ से कुछ मतलब नहीं है। मेन है हमको जो कट है उसको फॉलो करना है। तो ऊपर का निशान इसीलिए लगाया गया है ताकि आर्मोल का लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ हमको मिल सके आसानी से, इसके लिए मैंने ऊपर लगाया है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके एक पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करना है। और शेप दे देना है पूरा प्रिंसेस कट का। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ भी निशान लगा लेना है। वह भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से सारे निशानों को मिलाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। अभी सोचोगे ये कट अलग है, आप अलग कर रहे हो, तो अभी बराबर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से कन्वर्ट करके मैं इसको चेंज करूँगा। अभी वेस्ट लाइन के नीचे 1/4 इंच का निशान लगा के इस तरह से आप शेप दे देना, जैसे मैं दिया हूँ। इस तरह से करने के बाद में अभी आर्मोल का डाट निकालेंगे। तो आर्मोल का डाट 1 इंच का निकालना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। तो आपको 1 इंच का डाट यहाँ निकाल लेना है, और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल चेक करना है। तो आर्मोल अगर बराबर है तो ठीक है, छोटा है तो बड़ा कर लेना है, बड़ा है तो छोटा कर लेना है। तो देखिए बड़ा आ रहा है, तो निशान को थोड़ा ऊपर करके और शेप दे देना है। तो इस तरह से छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से मैं अभी करता हूँ, इस तरह से कर लेना है, यानी थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको छोटा बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है। यहाँ फार्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी का मेजरमेंट लेना चाहिए। आप लोग सही से लिया करो, क्योंकि जो भी काम अच्छे होते हैं, यानी बुटीक लाइन के होते हैं या डिज़ाइनर लाइन के होते हैं, तो बिना बॉडी मेजरमेंट के नहीं बनते हैं। आप लोग के पास ब्लाउज वगैरह आ जाता होगा कि इसके हिसाब से कर लो, तो उसमें इतना परफेक्ट पता नहीं चलता है कि हमें कैसे बनाना है। तो उतना बढ़िया वो नहीं बनता है जो बॉडी मेजरमेंट से बनता है। इसीलिए मैं आप लोग को सही तरीका बता रहा हूँ कि सही तरीका क्या है और कैसे किया जाता है। अभी वेस्ट का डाट हम निकालेंगे कितना निकलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाया और 1 इंच बढ़ा लिया। वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ मैं, ये बैक के लिए। तो इस तरह से निशान लगा के मैंने एक अपर चेस्ट वाली लाइन को और वो लाइन को मैंने इस तरह से मिला दिया। और उसके बाद जो भी ये निकला है इसको इस तरह से करके नाप के, जितना है उतना घुमा के, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। अगर आपको लूजिंग देना है तो यहीं पे लूजिंग दे देना है, और लूजिंग नहीं देना चाहते हो तो बराबर पे यहाँ लगा लो। तो देखिए मैंने लगा लिया। तो जितना भी ये निकला है, जहाँ भी ये गया है, उस निशान को और अपर चेस्ट वाले निशान को, यानी बाहर वाले निशान को इस तरह से मैच करेंगे। अब मैच करने के बाद में ये सीधा लाइन नीचे की तरफ चले जाएंगे। एकदम स्ट्रेट जाना है, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है, यानी जैसे मैं किया वैसे आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना डाट निकलेगा।
अभी ये सेंटर का जो भी पार्ट है वेस्ट का, इतना नाप लेंगे और उसके बाद उतना उधर माइनस कर लेंगे। तो देखिए उतना ही पार्ट मैं माइनस कर रहा हूँ, तो वो साइड वाली लाइन से माइनस कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है उसको 1/4 से निशान लगाना है। यानी जो भी आपका वेस्ट है 29 है, तो यहाँ पे 1/4 से डिवाइड करो, जितना बनता है उतने पे निशान लगा लो। तो यहाँ पे जो भी बीच का एरिया बचता है इतना हमारा डार्ट निकलता है। तो इस तरह से डार्ट कम ज़्यादा निकलता है। बहुत लोग तो इतने अक्लमंद है कि साइज़ के हिसाब से डार्ट निकालते हैं कि 38 में इतना होना चाहिए, 36 में इतना होना चाहिए। यानी कि बॉडी के हिसाब से नहीं निकालते हैं, वो साइज़ के हिसाब से निकालते हैं। तो वो कभी भी फिटिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग तरीका है, यानी कि रेडीमेड स्टाइल है। तो रेडीमेड स्टाइल जो होता है सबको फिटिंग नहीं आता है, और मैं जो तरीके बता रहा हूँ ये कस्टमाइज है। कस्टमाइज मतलब कि ये जो आप बॉडी का मेजरमेंट लेके बनाते हो, जिसका बॉडी जैसा है उसके हिसाब से बनता है, तो उसको फिट आता है। ये दूसरे को नहीं आएगा, जिसके लिए आप बना रहे हो उसी को फिट आएगा। तो इसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो प्रिंसेस कट का शेप मैंने लगा लिया। अभी डार्ट के लेंथ को इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो जितना सेंटर का है उतना ही हमारे साइड का होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ये डार्ट निकलता है तो ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए इसका साइड जो है, इसका यानी बैक का लेंथ है, वो शॉर्ट निकलता है। यानी हैवी बस्ट है तो इस तरह से ज़्यादा निकलता है। तो इसमें कितना निकलता है वो हम चेक करेंगे। तो देखिए 1/4 इंच के करीब यहाँ पे ऊपर चला गया है, यानी वेस्ट के लाइन से। तो 1/4 मतलब 3/4 इंच, और बाकी 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 2.25 इंच होता है। तो इस तरह से 2.25 इंच शॉर्ट हो जाएगा ये बैग जो है फ्रंट के हिसाब से। तो ऑटोमेटिक ये बैग शॉर्ट या ज़्यादा लंबा जैसा भी है ऑटोमेटिक बैठता है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए, तो बैक का लाइन और फ्रंट का लाइन स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से अंदाजे से एक ही तरीके से 1 इंच करते हो तो सबका साइड झुका हुआ दिखता होगा। आप लोगों ने बहुत लोग का देखा होगा, यानी जो भी ब्लाउज बने हुए पहले के आप देखे होंगे तो बहुत लोग को आपने देखा होगा कि साइड फ्रंट से झुका हुआ है और बैग लंबा है। तो बैग लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को चलता है तो आप लंबा कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं चलता है। और जो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो थोड़ा बड़ा करके कर लो। मेरा मतलब है क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट जो बोलता है जो बोलती है उसके हिसाब से आपको करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से जो भी अंपायर लेंथ होता है, लोअर चेस्ट होता है, उसका निशान लगाया। तो यहाँ पे बेल्ट का कम बचा, तो इसके लिए मैंने 1 इंच बढ़ा लिया। आपको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 1.5 इंच तक जा सकते हो आप। तो कभी भी यहाँ पे आपने बैक से लिया है तो 1.5 इंच बढ़ाना चाहिए। मैंने 1 इंच बढ़ाया है, उसके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से शेप को मैंने बराबर कर लिया, यानी जो भी वेस्ट का डार्ट है उसको मैंने बराबर कर लिया। तो जो भी मैंने बढ़ाया सब जगह से बढ़ाना है, यानी पैनल में भी बढ़ाना है, सेंटर पार्ट में बढ़ाना है। बैग ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि फ्रंट में मैंने बढ़ा लिया। अभी बैग का मेजरमेंट नहीं लेना है आपको, अगर लिए हो तो इस तरह से आप फ्रंट से लिया करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बैक से आप कटिंग करते हो, फ्रंट को आपने नहीं बढ़ाया, आपको पता ही नहीं था कि कितना फ्रंट बढ़ाना है, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ नेक का, और ऊपर आपको और शेप देना है ऊपर जाके, तो आप दे सकते हो मैंने 3 इंच ऊपर किया है यानी डार्ट पॉइंट से। तो थोड़ा और ऊपर आप जा सकते हो, तो 3.5 पे जाओगे तो कप्स अच्छी तरह से उसमें बैठ जाएगा। और नहीं तो नीचे देना है तो नीचे भी दे सकते हो। तो थोड़ा नीचे देने से क्या है कि थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कर लेना, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। यानी क्लाइंट के हिसाब से आपको ऊपर नीचे कर लेना है। तो बहुत लोग को नीचे चाहिए होता है, बहुत लोग को ऊपर चाहिए होता है। तो इस तरीके से नेक का भी जो लो है वो भी आप चेक कर लेना कि आपको कितना चाहिए, और उसके बाद में शेप लगा लेना है। डार्ट को यहाँ पे बढ़ा देना है, यानी आर्मोल वाले डार्ट को यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देना है। बढ़ा देंगे तभी ये बॉडी को चिपकेगा, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डार्ट निकला है पहले से वो कम है। तो इस तरीके से बढ़ा के आपको ज़्यादा कर लेना है। अभी बेल्ट का शेप लगाएंगे, तो ये डिज़ाइन में बेल्ट मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं बेल्ट का इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। ये सब्यसाची स्टाइल में है, तो उसको किस तरह से लगाया जाता है देखो मैं लगा रहा हूँ। आप स्ट्रेट बेल्ट में भी करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरह से डिजाइन वाला भी कर सकते हो या स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो स्ट्रेट करके ऊपर से एक अलग से भी लगा सकते हो। तो देखिए मैं स्ट्रेट का लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से स्ट्रेट लगा के भी कटिंग करके बनाया जा सकता है। जैसा इमेज देख रहे हो, इसको अलग से भी फिट किया जा सकता है और कट करके भी किया जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी होता है, जो मैंने पहले मार्किंग किया। अगर आप इस तरह से चाहो कि अलग से लगा दूं, तो सीधा स्ट्रेट बेल्ट कटिंग करके उसको भी लगा सकते हो। वो कैसे करना है अभी मैं बाद में आपको कटिंग करके थोड़ा दिखा दूंगा। अभी यहाँ मैंने बराबर कर लिया डार्ट के लेंथ को, और उसके बाद मैं शेप लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से शेप लगाना है। ये शेप और बाहर जा सकते हो, अंदर भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3.5 इंच की गैपिंग पे रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि कप्स उसके अंदर बिठाना है।
अगर अंदर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइनिंग पलट के बनाओगे तो कहीं से भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको जो भी शेप बेहतर लगे वैसे आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से लगाया है, इसको थोड़ा बाहर की तरफ भी जाके लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसे कर लेना। अब यहाँ भी डाट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर वाले डाट को, क्योंकि बराबर कर लेना ज़रूरी है ताकि हम कभी भी इसको क्लोज करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने नाप के बराबर कर लिया। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे ही। तो फर्मा कट करने के बाद में जब कपड़े पे रख के आप कटिंग करते हो तो वहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है। इस तरह से साइड में ज़्यादा छोड़ना है, जो भी आप रखते हो मार्जिन 1.5 इंच के करीब रखते हो तो उतना रख देना है। और बाकी जगह जो भी 3 पॉइंट या जो भी आप पकड़ के स्टिच करते हो उतना ही पकड़ा जाता है, 3 पॉइंट ही पकड़ा जाता है, ज़्यादा बेहतर तरीका है। अभी फ्रंट का बाद में हम उसको कटिंग करेंगे जो भी डिज़ाइन है, पहले हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो एक पेपर ले लेना है, इस तरह से सीधा मार्किंग करना है, ये हमारे लेंथ का मार्किंग है। उसके बाद वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। 1 इंच डाट के लिए बढ़ा लेना है, जैसे मैंने फ्रंट में बढ़ाया था, यानी दिखाया था किस तरह से कि बैक का निकाल के मेजरमेंट आपको दिखाया था वैसे। तो इस तरीके से करने के बाद में थोड़ा सा क्रॉस लेके इस तरह से आपको एक निशान लगाना है साइड का, हल्का सा क्रॉस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद में इस तरह से रखना है, यानी कि फ्रंट वाले साइड पार्ट को। तो इस तरह से रख के साइड को मैच कर लेना है। तो ये जहाँ भी निशान आया है वहाँ निशान लगा देना है, यानी जहाँ लेंथ आया है। उसके बाद हमको शेप दे देना है। तो आपको सीधा चाहिए तो सीधा भी कर सकते हो, थोड़ा लो चाहिए तो हल्का शेप दे के कर सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा सा हल्का इस तरह से शेप दिया, और अभी अपर चेस्ट चेक कर लेंगे कि कितना है। तो इस तरीके से बराबर हो तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा अंदर होना चाहिए। ये साइड का जो भी आप शेप देख रहे हो ज़्यादा क्रॉस होगा तो आपका अपर चेस्ट पे लूज आएगा। इस तरह के ब्लाउजों में अपर चेस्ट पे लूज आता है, तो इस तरीके से आपको टाइट रखना है। तो देखिए पहले का निशान कम था, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट के हिसाब से लगा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही लगा रहा हूँ, कटिंग मुझे उस पे नहीं करना है। मैं बाद में इस पे ही करूँगा जो मैंने पहले लगाया है। तो इस तरीके से मैं करूँगा तो अच्छी तरह से वहाँ कोना नहीं निकलेगा और अच्छी तरह से वहाँ चिपकेगा अपर चेस्ट पे। अगर इस तरह से आप नहीं करोगे तो चिपकेगा नहीं। मैंने कटिंग बाहर वाले निशान पे कर दिया है, बाद में इसको सही कर लूँगा मैं। अभी इसको फोल्ड करके जो भी डाट का निशान है, यानी जो लगाया आपने उतना कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद में 1/2 इंच काटेंगे तो पूरा 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा लेंथ कटिंग कर देना है। उसके बाद इस तरह से मीटों मीट रख के उसको टेप लगा के चिपका देना है, और चिपकाने के बाद इसको शेप देंगे अभी। तो तब जाके ये बराबर होगा, इसमें डाट हो भी गया, और जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो डाट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से करोगे तो परफेक्ट होगा, डायरेक्ट भी कटिंग हो जाता है। लेकिन आप इस तरह से करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी शेप का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसा शेप होना चाहिए। आप डायरेक्ट कटिंग करते हो तो शेप में दिक्कत आ सकता है, और इस तरह करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो देखिए नीचे का मैंने कटिंग कर दिया, ऊपर का भी शेप लगा दिया। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये परफेक्ट हमारा हो गया। इस तरीके से करना है। अभी मैं देखो साइड को पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से बहुत पॉइंट बने तो निकाल देना है, क्योंकि ये हिस्सा जो है लूज होता है, यानी कि जो अपर चेस्ट का एरिया है बैक से। तो इस तरह का जो ट्यूब ब्लाउज होते हैं तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना चाहिए। ये हमारा कटिंग हो गया। अभी मैं यहाँ पे चिपका के दिखा देता हूँ। आपको अलग अलग साइड मारना है तो मार सकते हो, आपको एक साथ बनाना है तो भी बना सकते हो, और कुछ भी लूज टाइट करना होगा तो हुक आई वाली पट्टी जो बैग में होगी वहाँ से आपको लूज टाइट कर लेना है। तो पहले कच्चा फिटिंग कर लेना है, और उसके बाद जब बराबर हो जाए तो आपको हुक आई लगा के फिनिश कर देना है। तो इस तरह से करना है तो करो, वरना यह बना के साइड मार के दे दो। तो इसमें भी साइड मारने में दिक्कत होता है, इसमें भी इस तरह का शेप होता है तो साइड इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए जो इस तरह के ब्लाउज में प्रॉब्लम होता है साइड मारने में। अगर साइड का लेंथ एक जैसा है तो ठीक है, इसमें आपने देखा फ्रंट बड़ा है और बैक छोटा हो जाता है। तो इसको अगर आप साइड बढ़ा के यानी दबाओगे तो ये जो है बैक का शॉर्ट हो जाएगा और फ्रंट का बड़ा होता जाएगा। तो इस ब्लाउज में उस तरह का दिक्कत आता है। अभी देखिए यहाँ पे शेप भी मैं बराबर कर रहा हूँ चिपकाने के बाद में। तो ज़रा भी यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो आप बराबर कर सकते हो, तो एक जैसा इक्वल शेप दिखाई देगा। वहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपने यहाँ पे साइड का जॉइंट है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी ये जो कट है सब्यासाची स्टाइल का, इसकी कटिंग हम करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह करना है। तो इस तरह से एक तरफ से कटिंग करके चिपका देना है, और उसके बाद जो भी शेप है उसको शेप को कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से कटिंग हो जाता है बहुत ही आसानी से।
आपको एक बार में कटिंग करके नहीं चिपकाना है। इस तरह से एक पार्ट कटिंग करके चिपका के उसके बाद दूसरे पार्ट को कटिंग करना है, तो कुछ भी छाँटना नहीं पड़ता है, परफेक्ट अपनी जगह पे होता है। अगर इस तरह से अलग-अलग करोगे और चिपकाओगे तो हो सकता है वो छोटा-बड़ा हो जाए। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, किस तरह से हो गया है। अभी इस तरह से आपको डार्ट लगाना है तो इस तरह से सिंगल डार्ट लगा सकते हो, और इमेज में डबल कटोरी जैसा दिखता है तो वो भी कर सकते हो। तो उसकी भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह करना है। तो बड़ी आसानी से कोई भी कट हो, कोई भी डिज़ाइन हो, किया जा सकता है। अभी इसके बाद बोलेरो जैकेट का भी मैं दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखते रहिए कि बोलेरो जैकेट जो है किस तरह से कटा हुआ है। उसको इस तरह से बना के इसमें फिट भी कर सकते हो और नहीं भी फिट कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अलग-अलग सेपरेट बनाओ दोनों को। अभी मैं सेंटर पार्ट को कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चाहिए तो अलग से कर सकते हो। तो सीधा बेल्ट करके और उसके बाद इस तरह से बना के और बेल्ट के अंदर डाल देना है उसको। तो अभी मैं इस तरह से रख के कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर से पलट के और नीचे ला के आपको साइड का दोनों पलटी करना है, यानी साइड साइड का पार्ट। तो अभी कटिंग करूँगा तो आपको बता रहा हूँ मैं कि इस तरीके से कटिंग करना है शेप में। तो जितना भी चौड़ा चाहिए, जिस तरह का शेप चाहिए कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बहुत चौड़ा नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अभी कटिंग करके थोड़ा पतला कर लूँगा। तो उस तरीके से आपको करना है, और जो ये बेल्ट का लेंथ है वहीं पे मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा लंबा रखना है यहाँ का एरिया। ये तो फर्मा है तो मैं बराबर पे कर रहा हूँ। कपड़े पे जाओगे तो बड़ा कर लेना है, और हर जगह मार्जिन इसमें भी रखना है। और उसके बाद में उसको कट करके और यहाँ का हिस्सा जो सेंटर का पार्ट है उसको ला के पलट के और उस तरह से कर लोगे तो ये सेपरेट दिखाई देगा। तो एक नया डिज़ाइन हो जाएगा। आपको करना है तो ऐसा कर सकते हो। मुझे लगा उसी टाइप का वो दिख रहा था, तो मैं सोचा कि ये भी बता दूं आप लोग को। तो देखिए मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ पे लाके आप अलग से कर सकते हो, और बेल्ट जो नीचे का है जो स्ट्रेट कटिंग करोगे उसके अंदर डाल देना है उसको। तो इस तरह से बराबर अच्छा दिखाई देगा, अलग लुक दिखाई देगा, और अलग से इसको फ्यूजिंग करके बना सकते हो। तो ये अलग दिखाई देगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, और जैसा मैंने कटिंग किया वैसा भी कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा कि ये बता दूं आप लोग को कि हो सकता है आप लोग को अलग बनाना है कुछ, तो बना सकते हो। तो ये कटिंग हमारा हो गया, मैंने करके आपको दिखा दिया। अभी कटोरी का किस तरह से करेंगे, यानी डबल कटोरी इसको करना है तो किस तरह करेंगे। तो जो मार्किंग आप देख रहे हो इसी मार्किंग को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा क्रॉस लेके ऊपर जाना है। ऊपर जाओगे तभी स्ट्रेट दिखाई देगा, सीधा जाओगे तो सीधा नहीं दिखाई देगा, नीचे झुक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सेव करके कटिंग कर लिया। अब ये डार्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से डबल कटोरी का हमारा हो जाएगा। तो जो भी आपको कट करना है, सिंगल जो डार्ट था उसमें भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे ऐसा कर लेना। मैंने करके आपको दिखा दिया, इसी तरह से करना है। तो इस तरह से टेप लगा लोगे। अभी दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग के समझ में बिल्कुल आता होगा कि किस तरह से मैंने इस तरह से मार्किंग सब किया, और किस तरह से मैंने कटिंग किया, और किस तरह से आपको जॉइंट करना है। पहले कटोरी के पार्ट को आपको जॉइंट करना है, जो भी सेंटर का पार्ट कटिंग हुआ है। उसके बाद जो भी एक शेप दिख रहा है राउंड वाला, उसको उसमें जॉइंट करना है। उसके बाद में जो भी ऊपर का नेक है, नीचे का है, सब बाद में करना है। तो इस तरह से बिल्कुल स्टिचिंग आसान होता है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। जो भी पार्ट आपने कटिंग किया है उसको उसी तरीके से जॉइंट करते हुए जाना है। अभी बोलेरो जैकेट का मैं निशान लगा के कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाएगा। तो देखिए मैंने निशान लगाया। यहाँ पे लेंथ पहले नहीं लेना है, क्योंकि उसमें लेंथ तो है ही नहीं, तो किस तरह लोगे। तो इस तरह से देखिए, पहले मैं शोल्डर का निशान लगा रहा हूँ। तो पहले मैं पूरा लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से पूरा भी कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे वैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये अलग डिज़ाइन है, मतलब बिल्कुल ओपन है आगे से। तो इसको इस तरह से कर सकते हो। मैं दो तरीके बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने नेक का ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाया, और ये शोल्डर का स्लोप दिया। ये स्लोप आप 1 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो। जिसका बॉडी जैसा शेप होगा वो कर लेना। ब्लाउज में 1 इंच करना है, जो मैंने किया था। हालांकि मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस तरह से आपको इसको 1.5 इंच भी कर सकते हो। और उसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाना है। इसमें फुल बस्ट का कोई काम नहीं है, वेस्ट का कोई काम नहीं है। तो सिर्फ अपर चेस्ट का निशान लगाना है। और यहाँ पे जो भी शोल्डर का निशान लगाए हो उससे 1/2 इंच आके क्रॉस फ्रंट पे आपको निशान लगाना है, यानी 4 इंच नीचे। और उसके बाद में हम शेप दे देंगे। माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। तो मैं माइनस करके भी आपको दिखा देता हूँ। माइनस करने में ये होता है फ्रंट टाइट होता है। तो मैं हमेशा इसीलिए आपको बताता हूँ माइनस करना चाहिए, यानी फ्रंट बैक से हमेशा 1/2 इंच माइनस। तो किसी का भी बनाते हो, किसी का भी बनाओ, आपको माइनस करना है। क्रॉस फ्रंट ज़्यादा हो, क्रॉस बैक कम हो तो भी माइनस करना है।
ताकि नेक आपका अच्छे से चिपके। बहुत लोग का ऐसा होता है, क्रॉस बैक कम होता है, क्रॉस फ्रंट ज़्यादा होता है। आप लोग के सामने ऐसा मेजरमेंट शायद नहीं आया होगा, तो आप लोग को शायद यकीन ना हो। मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ, तो मुझे आइडिया है, तो इस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें भी माइनस करना है। जो कटिंग मैं बताता हूँ ये सब में फिटिंग आता है, सब में बराबर आता है। बैक का निशान भी मैं इसी पे लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने शोल्डर ऊपर बढ़ा लिया है, हाफ इंच के करीब बढ़ाया मैंने, तो उस तरह बढ़ा लेना है। और इस तरह से जो पहले का शोल्डर था, ओरिजिनल शोल्डर, उसका हाफ करके वहीं पर निशान लगा के मैंने आर्मोल का शेप दे दिया। अभी शोल्डर सिम बराबर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी फ्रंट का है उतना ही बैक का होना चाहिए, तो इस तरह आगे चला जाएगा। तो इस तरह से बैक का नेक जो है ब्रॉड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रॉड होगा तो ही अच्छी तरह से बैठता है। तो इस तरह से ब्रॉड होना ही चाहिए और शोल्डर सिम एक जैसा बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ पे सीधा निशान लगा के और 1 इंच से पौना इंच से 1 इंच के करीब यहाँ पे बैक को डाउन कर देना है, कॉलर लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। तो इस तरह से ये निशान पौना इंच पे भी लगा सकते हो और 1 इंच पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़े थोड़े चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअली आप पूछोगे कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लेना। जिसका शोल्डर ज़्यादा स्लोप होता है उसके अंदर जो है ज़्यादा लगाया जाता है, जिसका कम होता है उसमें कम लगाया जाता है। तो इस तरीके से लगाना है। इसका किसी का बैग उभरा हुआ ज़्यादा है तो उसमें भी ज़्यादा लगाया जाता है। तो सब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक से लगते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा 19-20 करके लगा लोगे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी आपका कॉलर है, अपने आप गर्दन को नापा है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कम से कम यहाँ पे राउंडिंग लगाना है। आपने समझो 13 इंच का आपने राउंडिंग लिया है कॉलर के लिए, तो कम से कम ये 15 इंच इस तरह से आना चाहिए। ये राउंडिंग जो हम लगा रहे हैं बैक फ्रंट मिला के, तो इस तरीके से जो भी आपने कॉलर नापा है उसके हिसाब से ये राउंडिंग लगाया जाता है। अगर आपने 14 इंच लिया है तो 16 इंच होना चाहिए। तो ये साइज़ के हिसाब से 16 इंच होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉलर का मेजरमेंट आपने नहीं दिया तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यानी कि जो भी लेडी है उसका 14 इंच का राउंडिंग होगा, तो 16 इंच का ये राउंडिंग लगाना है। और लगाने के बाद में ये शेप दे रहा हूँ मैं, तो देखो किस तरह से दिया हूँ। इस तरह से भी दे सकते हो, थोड़ा ऊपर करके भी दे सकते हो, और भी ब्रॉड करके बाहर की तरफ लगा सकते हो, शोल्डर के पास से भी लगा सकते हो, और भी नीचे जा सकते हो। यानी ये शेप जहाँ से देना है दे सकते हो। मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप ऊपर नीचे करके लगा लेना। उसके बाद ये बैक का लेंथ देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो थोड़ा झुका के लगाना है बैक को, सीधा नहीं लगाना है। सीधा लगाओगे अच्छा नहीं दिखाई देगा, और जब साइड मारोगे तो वहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा। और ये जो मैंने लगाया इसमें भी दिखाई देगा, मैं बाद में आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा और नीचे होना चाहिए, लेकिन मैंने तो शॉर्ट लगाया, आपको और नीचे करना है तो कर सकते हो। यानी साइड में जो आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जाके पॉइंट नहीं बनना चाहिए, गड्ढा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल राउंडिंग एक जैसा जाना चाहिए, तो खूबसूरत दिखेगा। जैसे मैंने पहले जो ब्रा का स्टाइल का भी कटिंग करके दिखाया, तो उसके हिसाब से इसका भी बराबर होना चाहिए, तो बराबर होगा। अभी कटिंग देखो मैं कर लिया, यानी कि एक साथ में, यानी बैक फ्रंट मैंने फोल्ड करके रखा था, यानी कि इस तरीके से कि बैक फ्रंट एक साथ हो जाए। तो बैक बैक का मैंने कटिंग कर लिया और मैंने दिखा दिया कैसा दिख रहा है। अभी फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी कॉलर का राउंडिंग है मैंने नापा और जितना चाहिए मैंने कर लिया। उसके बाद शोल्डर का भी मैंने कटिंग कर लिया। अभी शोल्डर सीम यहाँ पे चेक कर लेंगे, और जो मैंने हाफ इंच कम किया था वहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ताल वगैरह अच्छी तरह से निकल जाएगा। इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी बैक के ऊपर फ्रंट को रख के आपको दिखाता हूँ, एकदम बराबर हो गया है। तो देखिए मैंने कटिंग किया, सब जगह से मैच है। अभी ये शेप जो देख रहे हो जो कट है वी जैसा, उसको कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो मैंने मार्किंग करने के टाइम बताया था आपको कि जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो मैं 2 बार इसको करके दिखाता हूँ। इस तरह से चाहिए तो इस तरह कर सकते हो, थोड़ा और स्ट्रेट चाहिए तो और स्ट्रेट जा सकते हो, लेकिन राउंड रहेगा तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए कर लेना। तो ये हमारा कटिंग परफेक्ट हमारा हो गया है। अब इसमें कॉलर का कटिंग मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि मुझे कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखाना है। अभी मैं आर्मोल नाप के दिखा रहा हूँ कितना इंच निकला है। तो देखिए कितना इंच है, देख लो आप अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको जो भी आर्मोल रखना है आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इसमें लूजिंग देना है आपको, बिल्कुल फिट एंड फिट नहीं चाहिए, तो थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो उसको किस तरह बढ़ाना है, आर्मोल की तरफ से नीचे से कटिंग करके, ऊपर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से नीचे से थोड़ा कटिंग कर देंगे, फ्रंट को भी कर देंगे और बैक को भी कर देंगे। तो इस तरह से लेंथ हमारा निकल जाएगा, तो यानी आर्मोल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से करना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। अभी मैं इसका कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ
कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है, जो बैग में ओपनिंग होता है कॉलर, उसकी कटिंग किस तरह की जाती है। आप लोगों ने फ्रंट का कॉलर तो देखा ही होगा किस तरह किया जाता है, उसी हिसाब से मैं कटिंग करके आपको बैग का भी दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने एक पेपर लिया है, सीधा मार्किंग इस तरह से करना है और उसके बाद में कम से कम 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। तो मैं अंदाज से ही लगा देता हूँ थोड़ा नीचे करके, तो इस तरीके से आपको नाप के लगाना है तो 1.25 इंच पे लगाना चाहिए। उसके बाद में हम शेप देंगे, तो शेप किस तरह देना है वो देख लो किस तरीके से। तो मैंने नाप के दिखाया, थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं है, इसी पे मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा 19-20 से कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके से देखो मैं किस तरह से नापा, इस तरह से राउंड करके। तो जो भी राउंडिंग आपने यानी उस ब्लेरो जैकेट का किया है, उतना ही राउंडिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बाहर का राउंडिंग उतना ही आना चाहिए, तब जाके आपका बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने लेके और इस तरह से शेप दे दिया। तो जो भी आपने 16 लिया तो 8 इंच का इस तरह राउंड कर लेना है। और राउंडिंग देखो मैंने कहाँ से निकाला है, यानी कुछ आगे से जाके, तो इस तरह से करना है। इस तरह से शेप देने के बाद में जो भी आपको कॉलर की चौड़ाई रखनी है, ये यानी कि चाइनीज़ कॉलर की, तो आप उतना चौड़ाई रखते हुए एक जैसा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे बहुत चौड़ा नहीं लगाना है, तो जिसके गर्दन लंबे होते हैं उसमें चौड़ा चल जाता है, लेकिन जिसके गर्दन कम है तो आप लोग को पतला से पतला लगाना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। यानी सबके लिए चौड़ा कॉलर नहीं जमता है, तो आप लोग समझ के लगाना। अगर जिसका गर्दन बड़ा है तो उसके लिए आप चौड़ा कटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस के हिसाब से वो भी, लेकिन जो सुंदर लगे उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं करके आपको दिखाया। अब मैंने 1 इंच एक सूत का ही रखा है, आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाना है। इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया। तो ये मैंने नॉर्मल कटिंग किया है। आपको अगर इस तरह से करना है जो ब्लाउज में दिख रहा है, तो इसी फर्मे को घुमा देना है। तो देखो अभी मैं घुमा के आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरह से घुमा के लगाएंगे तो इस तरह से बराबर शेप निकल जाएगा, यानी कि बैग ओपनिंग वाला। तो इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाता है। वैसे इसमें कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी इस तरह से हो तो जब डबल कलर कटिंग कर रहे हो, यानी आगे ओपनिंग नहीं है बैग में है, तो आपको इस तरह से फोल्ड करके दूसरा पल्ला कटिंग कर लेना है। तो ये शेप बराबर निकल जाता है, अच्छी तरह से जाके चिपक जाता है। अगर आप इस तरह से अंदाज से करोगे तो होता है बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी कभी होता है कि नेक की तरफ से टाइट हो जाता है और नीचे का राउंडिंग बड़ा हो जाता है, कभी नीचे टाइट हो जाता है ऊपर का बड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह से करोगे तो परफेक्ट एकदम होता है। तो ये सब समझ के अपने तरीके से कर लेना। तो कटिंग हो गया, देखो किस तरह का शेप आया है। अब इसको लगाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं रख के दिखाता हूँ कैसा दिखाई देता है। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, और हो सके तो हाइप भी कर लिया करो याद से। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, इस तरह से पिन मार दिया है और उसके बाद मैं अभी रख के दिखाता हूँ सारे फर्मों को। तो इस तरीके से जो मैंने अभी ब्लोरो जैकेट कटिंग किया है उसको मैं रख के दिखाता हूँ कैसा दिखाई देता है। तो ये हमारा बैग है, ये हमारा फ्रंट है। तो देखो फ्रंट कितना शॉर्ट है और बैग कितना है। तो इस तरीके से बैग वाला बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, यानी कि थोड़ा लंबा होके जो भी पीछे का ओपनिंग है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये सी थ्रू में बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस तरह से बनाओगे तो ये अलग मटेरियल का बनाना, और नीचे का जो कपड़ा है यानी कि जो पहले कटिंग किया मैंने उसको अलग करोगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।